This is your English class. The chapter is a fellow traveler. देखिए पिछली क्लास में आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया था और ये आपका कंप्लीट हो गया था। इसमें कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आज आपको बता रहा हूँ और ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। देखिए एक्सप्लेनेशन है, इन्हें रहने दीजिए। अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हैं इसमें। पहला क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं जो आपको कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, what thing would you do if you were traveling alone in compartment? कंपार्टमेंट। देखिए जो इसके एक्सप्लेनेशन है ये शुरू के फर्स्ट और सेकंड कर लेना। आई डोंट नो, आई वाज अलोन, ये बताऊंगा मैं अभी तुम्हें। फिलहाल आप क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन ये है, व्हाट थिंग्स वुड यू डू, आप क्या करेंगे इफ़ यू वर ट्रेवलिंग अलोन इन कंपार्टमेंट। अगर आप किसी ट्रेन में यात्रा कर रहे हो और आप बिल्कुल अकेले हो तो आप क्या करेंगे उसमें। जैसे राइटर था ना, राइटर के मन में भी आया कि वो क्या करे, वो आराम से सर नीचे पैर ऊपर करे, कैसे भी लेटे बैठे डांस करे, कोई किसी से बहस करे, कोई उसे रोकने टोकने वाला नहीं है। इस तरह से लेखक ने पूछा कि अगर आप कभी अकेले यात्रा करते हो तो आप क्या करना चाहेंगे अकेले कंपार्टमेंट में। उसके बाद है सेकंड है, व्हाट डज द एब्रीविएशन डोरा स्टैंड फॉर। डोरा से आप क्या समझते हो। व्हाट डज द एब्रीविएशन डोरा ये फुल फॉर्म बतानी है इसकी। डोरा से आप क्या समझते हैं। स्टैंड फॉर। ये बुक में ही मिलेगा आपको, बुक में ढूंढना। उसके बाद एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ऑथर्स रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट वाज द ऑथर What was the author's reaction when his fellow traveler came। फेलो ट्रेवलर कौन था। फेलो ट्रेवलर जो था वो मॉस्किटो था जो उसकी नाक पर आकर बैठ गया था। केम एंड सेट ऑन हिज नोज। केम एंड सेट ऑन हिज नोज, उसकी नाक पर आकर जो बैठ गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, What did the fellow traveler do to avoid the sentence of death?
उसने क्यों इनकार कर दिया, उसे मारने से क्यों अवॉइड कर दिया। व्हाट डिड द फेलो ट्रेवलर what did the fellow traveler do to avoid the sentence of death, क्यों अवॉइड कर दिया राइटर ने उसे मारने से, ये आपको बताना है। इसके बाद इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 तो ये शॉर्ट हो गए आपके, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, और ये आपका लॉन्ग भी करने हैं आपको, 1-2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। लॉन्ग में आप एक कर लेना, डिस्क्राइब बताइए, डिस्क्राइब मिस्टर, राइटर का नाम है मिस्टर A.G. गार्डनर, A.G. गार्डियनर है, A.G. गार्डिनर्स, GARDINER। Describe Mr. A.G. Gardner pleasant सेंस ऑफ फ्रीडम, जो उसने फ्रीडम के बारे में बताया था, आज़ादी के बारे में बताया था, उसके बारे में बताया सेंस ऑफ फ्रीडम। ये जब वो ट्रेन में जा रहा था, उस समय जब वो है बिल्कुल ट्रेन में अकेला हो गया, तो उसके अंदर क्या क्या भाव आए फ्रीडम के बारे में, वो सब बताने हैं। सेंस ऑफ फ्रीडम। अबाउट बीइंग एलोन, जब वो अकेला हो गया, अबाउट बीइंग एलोन, इन ए कंपार्टमेंट, बच्चों ये आपको क्वेश्चन आंसर करने, ये शॉर्ट क्वेश्चंस है 4, बाकी एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है। इसमें जो है आपको रेफरेंस भी है, रेफरेंस विद द कंटेस्ट एक्सप्लेन। इसमें आई डू नॉट नो, इसके बाद डैश दिया हुआ आई वाज अलोन, ये फर्स्ट और सेकंड, इसके बारे में बताना, इसके राइटर के बारे में बताना। पहले राइटर कौन है, कहाँ से लिया गया, दीज पैसेज रिटन बाय, जिसके राइटर वो लेना, और उसमें क्या बताया उसने, एक्सप्लेनेशन देना है। फिर इसमें ये आपको फर्स्ट और सेकंड करना है। ये आपको चैप्टर जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी है, इसमें कुछ शुरू के 5 कर लेना, 5-6 आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। देखिए ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो चैप्टर है हमारा, ये सेकंड चैप्टर हो गया। थर्ड चैप्टर जो है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, इसे कटवा दिया गया है, ये नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में। CBSE की तरफ से जो है गाइडलाइंस है, जो उधर से NCERT की तरफ से गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इन चैप्टर को हटा दिया गया है। अब ये जो है फोर्थ है होम कमिंग, पेज नंबर 24, ये आपको अब हम कराएंगे। होम कमिंग पे आ जाइए अब आप, घर वापसी। मैं इसे रफ कर देता हूँ।
देखिए जो चैप्टर है, 4th चैप्टर है द होम कमिंग, चैप्टर 4th, 3rd छुड़वा दिया गया है। ये 4th चैप्टर आपको करना है, द होम कमिंग। होम कमिंग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसे किसी ने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। देखिए अब इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और होम कमिंग, ये स्टोरी एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बहुत ही शरारती था। जब वह अपने गांव में रहता था और वह बहुत शरारती था, अपने दोस्तों के साथ बहुत हंसी मजाक करता था और उसने अपना एक छोटा सा गैंग टाइप का बना रखा था। उन बच्चों के साथ वह रहता था, ग्रुप के साथ रहता था और वह अपने छोटे भाई को भी अक्सर परेशान करता था। उससे परेशान होकर उसकी माँ ने उसको उसके मामा के यहाँ भेज दिया था। बाद में वहाँ क्या क्या हुआ, किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न हुई और उसकी जान के लाले पड़ गए वहाँ रहते हुए, उसका वहाँ मन नहीं लगा और किस तरह से इसमें सब कुछ बताया गया है। एक अच्छी स्टोरी है जिसे आप ध्यान से सुनेंगे। और इसमें बताया गया है कि वो बच्चा जो कि एक बहुत शरारती था और गांव में एक लीडरशिप की तरह कार्य करता था, लेकिन शहर में पहुंचने के बाद उसकी दशा बहुत ख़राब हो जाती है, वो बहुत बीमार हो जाता है, बाद में उसकी घर वापसी होती है। देखिए, पथिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर एमंग द बॉयज़ ऑफ द विलेज। गांव के बच्चों में पथिक चक्रवर्ती जो था एक रिंग लीडर की तरह था। उन बच्चों में, रिंग लीडर का मतलब होता है सारे बच्चों में, जैसे बहुत सारे बच्चे थे गांव में, यार दोस्त जो थे, उनके बीच में वो एक लीडरशिप की तरह काम कर रहा था, यानी कि वो उनका नेता की तरह काम करता था। ए न्यू मिसचीफ, और उसके दिमाग में नई नई खुराफात आती रहती थी, कुछ ना कुछ शरारतें आती रहती थी। न्यू मिसचीफ, एक नई शरारत उसके दिमाग में आई। गोट इनटू हिज हेड, उसके दिमाग में आई। देयर वाज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट। देखिए, गांव में जिस गांव में रहता था वहाँ एक नदी थी। देयर वाज ए हैवी लॉग, एक बड़ा भारी सा लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ था, बहुत बड़ा लकड़ी का जो लंबा चौड़ा जो पड़ा रहता है, जैसे आसपास नदी के, जैसे पेड़ से टूट जाता है, इस तरह के एक लट्ठा पड़ा हुआ था। मड फ्लैट ऑफ द रिवर, वो जो नदी थी, नदी की मिट्टी को फ्लैट करने के लिए डाल रखा था कि जो बोट वगैरह जो वहाँ आती थी, बोट चलती थी उस नदी में, वहाँ की जो मिट्टी को फ्लैट करने के लिए वो एक बड़ा सा लट्ठा वहाँ पड़ा हुआ था। ही डिसाइडेड, किसने डिसाइड किया? पथिक ने डिसाइड किया दैट दे शुड ऑल वर्क टुगेदर टू शिफ्ट द लॉग, कि उन सब ने डिसाइड किया कि हम सब मिलकर इस लकड़ी के लट्ठे को बाय मेन फोर्स, ताकत के साथ, फ्रॉम इट्स प्लेस एंड रोल इट, इसे यहाँ से हटा देंगे और इसको लुढ़काते हुए दूर ले जाएंगे। द ओनर ऑफ द लॉग, जो इस लट्ठे का मालिक है, वुड बी एंग्री, वो गुस्सा होगा, आश्चर्यचकित होगा। एंड दे वुड ऑल इंजॉय द फन, और वे सब के सब आनंद मनाएंगे, मौज मस्ती करेंगे। देखिए, जो बचपन में जो बच्चे होते हैं, आज का जो बचपन है और पहले के बचपन में काफ़ी अंतर आ चुका है। आज बच्चों का बचपन मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, टीवी तक ही सीमित रह गया है। वो अधिकतर बच्चे मोस्टली इंडोर गेम्स ज़्यादा पसंद करते हैं। घर में ही रहते तो इंडोर गेम्स ही रहते हैं जो घर में खेलने वाले हैं। लेकिन पहले ये इतने साधन नहीं थे, इतने टीवी नहीं थे, लैपटॉप, फ़ोन, ये सब चीज़ें नहीं थी पहले के टाइम में। आज से 20-30 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो उस समय बच्चे अधिकतर आउटडोर गेम्स खेलते थे, बाहर जाते थे, कोई नदी में कूद रहा है, वहाँ तैरना सीख जाते थे। अब बच्चों को कहाँ तैरना आता है,
कभी क्रिकेट खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे, तो वो बाहर एक्टिविटी करते थे, जिस कारण से उनकी बॉडी फिट रहती थी, हेल्थी रहते थे वो लोग। वे बच्चे एक्टिविटी करके आउटडोर गेम्स से उनका जो शरीर था वो एक्टिव रहता था, तो उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं था। लेकिन हम जो आज इंडोर गेम्स खेलते हैं, मोबाइल में लगे रहते हैं, लैपटॉप, मोबाइल और टेलीविज़न में जो अक्सर बच्चे अपना समय बिताते हैं, क्या करें वो भी, तो इस वजह से उन बच्चों के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों की आई साइड वीक हो रही है और भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो वी शुड अवॉइड दैम, हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए और अधिकतर हमें मोस्टली आउटडोर गेम्स पर ध्यान कंसंट्रेट करना चाहिए। तो वे बच्चे उसी तरह के थे, वहाँ गांव में यही उन्होंने सोचा कि जो लकड़ी का लट्ठा पड़ा हुआ है नदी किनारे, उस लट्ठे को दूर ले जाएंगे और जब उसका मालिक आएगा वो बड़ा गुस्सा होगा, सरप्राइज होगा। यानी कि वह बच्चे जो होते हैं, बच्चे किसी को परेशान करने में, कई बार बच्चे छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं किसी कुत्ते बिल्ली को पकड़ लेते हैं, उसे परेशान करते हैं, तो उन्हें परेशान करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। वो ऐसे गेम खेलने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे लोगों को प्रॉब्लम हो और हमें आनंद आए। तो इस तरह से वो करते थे वो बच्चों। पथिक और उसका जो गैंग था, एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल एंड इट वाज कैरिड अनमेनिसली। हर कोई जो उसके यार दोस्त थे वो सब के सब इसकी बातों से क्या हो गए, सहमत हो गए और सर्वसम्मति से ये बात पास हो गई। यानी कि सबकी सम्मति हो गई, हाँ भाई ठीक है, पथिक ने जो कहा ठीक है, इस लट्ठे को उठाओ। और कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं, 4 5 8 10 बच्चों का ग्रुप होता है, उनमें से 1 2 बच्चों जो होता है उसकी वो जो कहता है सारे बच्चे उसकी बात मान लेते हैं, उसे एक तरह से लीडर माना जाता है उस ग्रुप में। तो जब पथिक ने कहा भाई ऐसा करो, ऐसा करेंगे, तो कह रहे ठीक है सब, तो सबकी सम्मति से ये बात फाइनल हो गई। बट जस्ट एज द फन वाज अबाउट टू बिगिन, लेकिन जैसे ही ये मजाक शुरू होने वाला था तभी माखन आ गया। माखन कौन था? पथिक का छोटा भाई, यंगर ब्रदर। कौन था? यंगर ब्रदर था, उसका छोटा भाई था। सॉन्टेड अप, वह वहाँ आया, बेकार घूम रहा था, जो सॉन्टेड अप उधर ही बेकार घूम रहा था। एंड सेट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट ए वर्ड, और वह उसी लकड़ी के लट्ठे पर आकर बैठ गया जिस लट्ठे को पथिक और उसके दोस्त वहाँ से हटाना चाह रहे थे। द बॉयज़ वर पजल्ड, बच्चे परेशान हो गए, लड़के कुछ पल के लिए तो लड़के परेशान हो गए, भाई ये लड़का तो हमारा जो प्लानिंग थी, जो हमारा फन था, जो हमें मजाक करना था, वो तो ये लड़का बैठ गया आके, पथिक का भाई बैठ गया आके माखन। ही वॉज पुश्ड रैदर टिमली बाय वन ऑफ द बॉयज़ एंड टोल्ड टू गेट अप, बट ही रिमेन्ड क्वाइट अनकंसर्न्ड। एक लड़के ने आगे उसे वहाँ से हटाया कि हट भाई यहाँ से हटो भाई, एक लड़के ने उसे कहा भी यहाँ से हटो, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसफर, वह उस पर ऐसे बैठा रहा जैसे कि कोई जवान फिलोसफर होता है, चिंतन करने वाला, ऐसे बैठा था उस पर जैसे कि वो कोई उस पर मेडिटेशन कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, वो इस तरह से बैठा हुआ था आराम से। पथिक वाज फरियस, पथिक गुस्सा हो गया। माखन, उसने चिल्लाया, ही क्राइड, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट, अगर तुम 1 मिनट में इस लट्ठे पर से नहीं उतरे तो आई विल थ्रैश यू, मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा। माखन ओनली मूव टू मोर कंफर्टेबल पोजिशन, लेकिन माखन पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ, वो हल्का सा थोड़ा सा वैसे ही हो गया, जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रहा, उसने पथिक की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। Now, if Pathik was to keep his regal dignity before the public, it was clear the ought to carry out his threat. अब पथिक को लगने लगा तो ये तो आत्मसम्मान की बात है, उसने उसे धमकाया भी, बट हिज करेज फेल्ड, लेकिन उसका साहस फेल हो गया उसके सामने। हिज फर्टाइल ब्रेन हाउएवर रैपिडली सीज, उसका जो दिमाग था वो ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल सन्न हो गया है अपॉन ए न्यू मैन्यूअर्स,
विच वुड डिस्कम्फिट हिज ब्रदर एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडिड अम्यूजमेंट। उसके भाई ने आकर ये सब बेकार कर दिया, जो उन्होंने सोचा था कि खूब मज़ा करेंगे, अम्यूज़मेंट करेंगे, वो सब उसके भाई के द्वारा बेकार हो रहा था। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द, उसने कहा ऐसा करो, जब वो नहीं उतर रहा था तो इस लट्ठे को रोल करो, घुमाओ, रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर। माखन हियर द ऑर्डर, जब माखन ने ये सुना, एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स दैट देयर वाज पेरिड इन इट। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वे सब धकेलने लगे। द बॉयज बिगेन टू हैवी एट द लॉग विद ऑल देयर माइट, अपनी पूरी ताकत से उस लकड़ी के लट्ठे को वो सब धकेलने लगे। 1 2 3 गो। At the word go, the long went and with it went Makhan's philosophy, glory and all. जैसे ही गो बोला तो माखन का जो फिलोसफी वाला वो रूप था, जो भजन कर रहा था, बैठा हुआ था, जो आनंद मना रहा था, वो सब उसका गायब हो चुका था, चला गया। All the other boys shouted themselves hoarse with delight, सब के सब और बच्चे चिल्लाए खुशी से। But पथिक was a little frightened, लेकिन पथिक थोड़ा डर गया था। ही न्यू, वह जानता था व्हाट वाज कमिंग, कि अब क्या होने वाला है। एंड श्योर इनफ, और ये बिल्कुल पक्की बात थी, माखन रोज फ्रॉम मदर्स अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज। अब माखन वहाँ से खड़ा हुआ, धरती पर जो गिर गया था, और वह बहुत गुस्से में था। ही रस्ट ए पथिक, उसने पथिक को धक्का दिया। एंड स्क्रैच हिज फेस, उसके चेहरे को नोच डाला। एंड बीट हिम, और उसे पीट डाला। एंड किक हिम, और उसके लात मारी, उसके लात घुसे मार के वे वहाँ से रोता हुआ चिल्लाता हुआ घर की ओर भाग गया। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, इस ड्रामे का ये पहला एक्ट समाप्त हो चुका है, यानी अब दूसरी घटना घटने वाली थी। पथिक वाइप्ड हिज फेस, पथिक ने अपना चेहरा पोंछा। एंड सेट डाउन ऑन द एज ऑफ ए सनकन बार्ज ऑन द रिवर बैंक, और वह वहीं नदी के किनारे पर बैठ गया। एंड बिगेन टू चीव ए पीस ऑफ ग्रास, और वहीं बैठा बैठा जो घास थी, घास को वह अपने दांतों से चबाने लगा। A boat came up to the landing and a middle-aged man with grey hair and a dark moustache stepped on the shore. तभी उसने देखा एक मध्य उम्र का व्यक्ति जो था वो बोट से उतरा। विद द ग्रे हेयर, जिसके ग्रे बाल थे, डार्क और गहरी मूछ थी। स्टेप्ड ऑन द शोर, वह उस तट पर आया। ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसने देखा बच्चे वहाँ बैठे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्ती लिव्ड, उसने पूछा चक्रवर्ती कहाँ रहता है। पथिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, पथिक घास चबा रहा था, उसने कहा ओवर हेयर, ओवर देयर, वहाँ। बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन ये बताना मुश्किल, कह रहा है कि वहाँ रहता है, लेकिन ये नहीं पता था कि कहाँ रहता है। मतलब ढंग से उसने, जो बोट से वह व्यक्ति उतरा, जब उसने रास्ता पूछा पथिक से, तो उसने वैसी गुस्से से बैठा ही था, उसने कह दिया वहाँ है, उधर रहता है। द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, उस जो अजनबी ने दोबारा फिर पूछा। ही स्विंग हिज लेग टू एंड फ्रो ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, वह जो उस नदी के किनारे में बैठा था वो अपना टांग हिलाता रहा इधर उधर। उसने कहा जाओ, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और अपने आप पता कर लो। एंड कंटिन्यू टू चीव द ग्रास एज बिफोर, और वह घास पहले की तरह चबाता रहा। देखिए, पहले की तरह चबाता रहा। इसके बाद देखिए, वह व्यक्ति जो था वो उसके मामा थे, जो अपनी बहन से मिलने के लिए आए थे। तो पथिक जो था वो उनका भांजा था, उससे ही रास्ता पूछा, पर उसने बड़े ही रफली तरीके से कह दिया कि जाओ अपने आप जाके पता कर लो। बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस एंड टोल्ड पथिक हिज मदर वांटेड हिम। बट नाउ, तभी क्या हुआ, एक नौकर आया घर से,
एंड टोल्ड पथिक, और उसने पथिक से कहा कि उसकी माँ उसे बुला रही है। हिज मदर वांटेड हिम, उसकी माँ क्या चाहती है, उसे बुला रही है। पथिक रिफ्यूज्ड, पथिक ने इनकार कर दिया। मूड बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन हिज ओकेशन, लेकिन जो उसका वो था नौकर जो था वो अपने काम में पूरी तरह से निपुण था, उसे पता था कि इसे कैसे लेके जाना है। ही टुक पथिक अप रफली, उसने पथिक को बहुत बुरी तरह से पकड़ा। एंड कैरिड हिम अवे, और उसे ले गया वहाँ से। किकिंग एंड स्ट्रगलिंग एन इम्पोर्टेंट रेज, उसे मारते वो अपने पैरों को भी मारता रहा, लेकिन वह बड़े रफली तरीके से उसका नौकर उसे जो है पथिक को ले गया खींचते हुए। वैन पथिक केम इनटू द हाउस, जब पथिक घर आया, वापस घर आया। हिज मदर सा हिम, उसकी माँ ने उसको देखा। सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, वह बड़ी गुस्से से चिल्लाई। सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, क्योंकि उसने अपने छोटे भाई जो था उसका माखन जो था, माखन लड़ झगड़ के वह घर चला गया था। घर जाके उसने अपनी माँ को बताया, और माँ को जब उसने बताया तो माँ को गुस्सा आया, और माँ ने नौकर को भेजा कि जाओ उसे लेकर आओ। जब वह उसने वहाँ आने से मना कर दिया तो नौकर उसे ज़बरदस्ती घसीटते हुए लेकर गया। जब वह घर पहुँचा तो उसकी माँ बहुत गुस्से में थी। उसकी माँ छोटे वाले लड़के को थोड़ा ज़्यादा प्यार करती थी, लगाव उसका ज़्यादा था छोटे वाले से। जब वह घर पहुँचा, सी कॉल्ड आउट एंग्रीली, वह गुस्से में चिल्लाई। सो यू हैव बीन हिटिंग माखन अगेन, तुमने माखन को दोबारा फिर पीटा है। पथिक आंसर्ड इंडिग्नेटली, नो आई हैव नॉट, हु टोल्ड यू दैट, नहीं मैंने तो नहीं पीटा, किसने कहा तुम्हें। उसकी माँ चिल्लाई है। हिज मदर साउटेड, डोंट टेल लाई, झूठ मत बोलो। यू हैव, तुमने ऐसा किया है। पथिक सेड सडनली, पथिक ने अचानक कहा। आई टेल यू, मैं बताता हूँ। आई हैव नॉट, मैंने नहीं किया। यू आस्क, माखन से पूछो। बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट। ही सेड यस मदर, पथिक डिड हिट मी, लेकिन माखन तो पहले से ही तैयार बैठा था। उसने तुरंत कहा कि नहीं माँ, इसने ही मुझे मारा है। यस मदर, हाँ माँ, पथिक डिड हिट मी, पथिक ने मुझे मारा है। पथिक्स पेशेंस वाज ऑलरेडी एग्ज्यूट्स, पथिक का जो पेशेंस था, जो धैर्य था, वो जवाब दे गया। ही कुड नॉट हियर दिस अनजस्टिस, वह इस अन्याय की बात को नहीं सुन रहा सकता था, बर्दाश्त, क्योंकि पथिक ने नहीं मारा था। किसने मारा था? माखन उसको मार के, उसका मुंह नोच के, पीछे बताया था ना, उसका मुंह नोच के मार के, उसके लात वात मार के वह भाग गया था। और वो घर जाके उसने उसी की उल्टी शिकायत लगा दी। कुछ बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, वो अपने आप गलती करते हैं, फिर अपना आरोप वो दूसरे पर लगा देते हैं। ऐसे ही उसने किया माखन ने। ही रस्ट एट माखन, वह माखन की तरफ गया। एंड हैमर्ड हिम विद ब्लोज, और उसको एक घूसा मारा। टेक दैट, लो, वह चिल्ला। एंड दैट फॉर टेलिंग लाइज, और लो, और लो। उसने 2-4 घूसे उसके मार दिए। कहले झूठ बोल रहा है, ले और ले, और तो तुमने झूठ बोला, इसका प्रसाद ले। और उसने उसके 2-3 घूसे मार दिए। हिज मदर टुक माखन साइड, उसकी माँ ने माखन की साइड ली इन ए मोमेंट। एंड पुल्ड पथिक अवे, और पथिक को दूर धकेल दिया। बीटिंग हिम विद हर हैंड, और उसको पीट डाला अपने हाथों से, उसे पीटा। वैन पथिक पुश्ड हर साइड, सी साउटेड आउट, जब पथिक ने उसको धकेला एक तरफ अपनी माँ को। व्हाट यू लिटिल विलेन, वुड यू हिट योर ओन मदर। विलेन कहते हैं जो अच्छा व्यक्ति नहीं होता, जैसे बुरे आदमी को बोला जाता विलेन। तो उसने कहा तुम बुरे हो, छोटे, तुम क्या अपनी माँ को मारना चाहते हो? वुड यू हिट योर ओन मदर, क्या तुम अपनी माँ को मारोगे? इट वॉज जस्ट एट दिस क्रिटिकल जंक्चर दैट द ग्रे हेयर्ड स्ट्रेंजर अराउंड, जिस समय यह दृश्य चल रहा था, ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था, उसी समय वो जो अजनबी व्यक्ति था, ग्रे हेयर्ड बालों वाला जो था, वह पहुंचा। ही आस्क्ड व्हाट द मैटर वाज, उसने कहा क्या बात है? पथिक लुक्ड सीव्ड एंड अशेम्ड,
पथिक ने जब देखा तो वह थोड़ा सा शर्मिंदा हो गया। देखिए ये चैप्टर द होम कमिंग रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये पेज नंबर आपका 24 तक कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो आगे नेक्स्ट क्लास में आपको आगे से कराया जाएगा, और इसमें मैंने आपको बताया एक पथिक चक्रवर्ती है और एक उसका भाई था माखन, किस तरह से पथिक और माखन के बीच में झगड़ा हुआ और बाद में माखन ने उसकी झूठी शिकायत घर जाकर लगा दी माँ के सामने, तो माँ ने उसका जो है पक्ष लिया, माखन का पक्ष लिया और पथिक को ही उल्टा पीट दिया। जब ये लड़ाई झगड़ा चल रहा था उसी दौरान वही व्यक्ति जो उसे नदी किनारे मिला था पथिक को, जो रास्ता पूछ रहा था पथिक से, और पथिक ने उसे ठीक तरह से रास्ता नहीं बताया था, वही व्यक्ति उनके घर में आ गया। यहाँ तक की ये स्टोरी आपको मैंने बता दी है। आगे जो है इसके बारे में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताया जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही है। आपको ये जितना मैंने पढ़ाया है इसे ध्यान से पढ़ना है, और इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स है उन्हें भी आप डेली इसे नोट करेंगे, और जितना मैंने पढ़ाया उससे थोड़ा और आगे पढ़ने की आप कोशिश करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।